जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। बड़े पॉलिटिकली तौर पर आपको पता है एकदम बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, माहौल जो है ना बहुत गर्म हो गया। बल्कि अगर मुझे कहने दें पिछले 3.5 साल से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, ये पहली दफ़ा इतनी हड़बोंग देख रहे हैं, या मतलब आप उसको मैस मचा है, क्यास है जो हमें नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल क्यास है। और किसी को कुछ नहीं समझ आ रही कि इमरान खान रहेंगे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, उनकी जगह कौन आ जाएगा और किसके नाम फाइनल हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, जो अपने अलाई से बात नहीं करते होते थे, जिन्हें शिकायतें रहती थी, उनके घरों में जा रहे हैं। पहले चौधरी साहबान के घर गए, आज वो MQM के पास गए हुए थे, जिनको कातिल लीग कहते थे, उनके मुखालफिन। वही सारे उनके पिछले पुराने वीडियो क्लिप्स जो हैं वो चलाकर हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखें जनाब के खान साहब जो हैं, ये तो कहते थे कातिल हैं, ये कराची को जरगमाल बनाया हुआ है, भद्दाखोर हैं। बड़ी लंबी कहानी है वो सारी, आपको पता है। लेकिन इमरान खान साहब इन तमाम बातों से वो बेपरवाह होकर कि मैंने माजी में किसके बारे में क्या कहा था, इस वक्त वो अपनी एक आखिरी बैटल लड़ें, पॉलिटिकल बैटल करें। और बड़ा उनका ये कि उनके एक दो अभी मुझे उनके चाहने वाले मिले हैं, बड़े अहम लोग हैं। वो ये कहते हैं जनाब के खान साहब के पे जब कोई चैलेंज आ जाए, कोई फाइट आ जाए, तो असल जो उनके अंदर का खान है ना, जो उनके अंदर का पठान है, वो उस वक्त निकलता है जब उनको चैलेंजेस हों, कोई लड़ाई पड़ जाए। और अब मज़ा आएगा क्योंकि खान साहब जो है ना वो घेरे में आ गए हैं, अब वो लड़ेंगे और अकेला वो तमाम जो है ना अपने मुखालफिन दुश्मनों को शिकस्त दे देंगे। मेरी एक दो बड़े अच्छे जो उनके खान साहब के एडमायर हैं, उनसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। उनका ये ख्याल है कि अब हमें असली खान जो है ना वो मार्केट में या हमें ये मंजर पर नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ कराची में जो आज उन्होंने वहाँ पर बातें की हैं, अब बात जो है ना पहले कि उन जरदारी साहब ने कोई गाली से शुरू की, या उससे पहले इमरान खान ने उनको बीमारी कहा, उन्होंने फिर नापाक शख्स कह दिया, अब आज उन्होंने वहाँ पर बंदूक का जिक्र कर दिया इमरान खान साहब ने। सो इस पर बात भी करते हैं कि अचानक एक जो बात मतलब है उससे शुरू हुई थी, पोलिटिकल एक डिफरेंसेस थे, या उनको जो भी कहें वो अब ज़ाती नेचर के बन चुके हैं। और इमरान खान साहब ने जिस तरह फजल रहमान साहब पे उन्होंने अटैक्स किए, और उसके जवाब में उन्होंने कोई थोड़ी सी उनको, अगरचे वो उन्होंने ज़्यादा आज तलख ज़बान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उन्होंने भी कोई थोड़ा सा उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। सो अब ये लग रहा है कि कल्चर जो है ना वो गाली गलौज तक चला गया, बंदूक तक चला गया। ये सियासी दुश्मनी नहीं रहेगी जो मुझे फील हो रहा है, अब ये ज़ाती दुश्मनी बनती जा रही है। और पोलराइज सोसाइटी जो है वो मतलब एक बड़ी मतलब डेंजरस होती है। डिवाइडेड सोसाइटी को होना नहीं, कोई हार्ज नहीं होती, लोगों के मुख्तलिफ व्यूज़ हो सकते हैं, अप्रोचेज़ हो सकते हैं। घर में मेरे अपने घर में माशाल्लाह यहाँ पे कई सारे मेरे बच्चे जो हैं, मेरी मतलब फैमिली जो है, उनके डिफरेंट व्यूज़ हैं, बल्कि मुझसे बहुत सारे उनके डिफरेंट हैं, तो उनके बच्चों के भी या मतलब घर में भी। सो इट्स ए नेचुरल नॉर्मल। लेकिन आप अगर इसको एक हेल्दी थॉट प्रोसेस को, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, पॉलिटिकली आप वो उसको व्यूज़ को अगर ये पर्सनल उसमें चला जाए, तो दैट्स मतलब डेंजरस फॉर ए सोसाइटी, फॉर एनी कंट्री, स्पेशली अगर पाकिस्तान तो है। खैर इसमें तो बात करते हैं कि ये जो यहाँ गोली की या उस लाठी की सरकार की बातें होना शुरू हो गई। इमरान खान साहब के पास क्या पत्ते हैं, और आज बड़ी उन्होंने बात की फवाद चौधरी साहब ने कहा है जी फौरी तौर पर, ये बड़ी अच्छी बात की फवाद हैं कि इसको लंबा करने की बजाय बेहतर है कि इसकी जल्दी डेट रख के इस मामले को समेटा जाए कि इसके तरीके अदम-ए-एतमाद जो पेश किए उन्होंने, इस पर बात होनी चाहिए, ताकि ये जो है मतलब वन वे द अदर, ये जो जिसमें हम उसमें फंस गए हैं कि उस अनसर्टेनिटी में, ये तो बढ़ता जाएगा रोज़, जितने दिन मिलते जाएंगे तो ये तीनों चारों पार्टियां जो हैं उनके अटैक्स एक दूसरे पे बढ़ते जाएंगे, जो पाकिस्तान में अगला अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर इस पे तो आते हैं कि इमरान खान साहब के क्या चांसेस हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो जो अपने आप को कहते हैं किंग मेकर का दर्जा रखते हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि 3 प्रोजेक्ट उन्होंने पहले मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ किए थे, चौथा है उनका, वो बड़े पुरएतमाद हैं, उनके पास क्या ऐसी गीदड़ सिंगी है। और जो फिर बात करेंगे कि उनको किसने यह शोर करवाया कि आपकी दफ़ा इमरान खान साहब के लिए शायद ये मुश्किल हो जाएगा, इनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। और इमरान खान साहब को भी कहीं ना कहीं से भनक मिली हुई है कि शायद वो दस्ते शफकत जो है ना वो कहीं ना कहीं पर गायब हो गया है। और बहरहाल मैं जो आज इस पे तो आएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे कि फ्यूचर क्या इमरान खान साहब का, क्या रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स इस तरह की चीज़ है कि रातों रात चीज़ें बदल भी सकती हैं। आज इमरान खान साहब वीक नज़र आ रहे हैं, कोई पता नहीं 24 घंटे के अंदर वो दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, या अपोजिशन जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाए कि जनाब जो बड़ा 2-3 बड़े अलाइज हैं इस वक्त जिनके पास इमरान खान साहब जा रहे हैं, वो उनके साथ आकर मिलने पर तैयार हो जाए। अलाइज की जहाँ तक बात है, ये तो मेन एक मतलब एक तो यहाँ सेंटर पे लड़ाई लड़ी जा रही, दूसरी बड़ी बिग बैटल जो है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ पानीपत के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है वो पंजाब है। पंजाब एक तरह का पानीपत है, जैसे दिल्ली को फतह करने के लिए पानीपत के मैदान में आखिरी लड़ाई होती थी, और जो पानीपत की आके ये उसकी जंग जीतता था वो दिल्ली पे जाकर अपना झंडा लहराता था, अपने तख्त पर बैठता था। सेम पाकिस्तान में जिसने आके पंजाब को जीता है, पंजाब को विन के पास ये 12 करोड़
का सूबा है, 144 से ज़्यादा उनकी नशिस्तें हैं, ऐसे उनकी पंजाब असम्बली में बहुत बड़ी तादाद है। तो लिहाजा वहाँ से जो भी बंदा जीत कर आता है इलेक्शन या जो हुकूमत बनाते हैं पंजाब में, वही बेसिकली रूल करो। इस्लामाबाद तो 24 किलोमीटर का शहर है, इस पर अब वज़ीर आज़म बन भी जाएँ तो इससे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और बहुत सारी पावर्स 18वीं तरमीम के बाद वो तो सूबों के पास चली गई हैं। एक सरमोनियल एक उसमें कह सकते हैं वजारतें हैं, यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है। सो पंजाब में बड़ा बिग इस वक्त एक हमारे यहाँ ये उसमें सराइकी में कहते हैं गढ़धाल मचना, गढ़धाल मचा हुआ है लोग था पंजाब है, गढ़धाल होंगे बिल्कुल हर तरफ से लड़ाई झगड़े चमाटे मुक्के जो भी आपको मिल रहा, कोई समझ नहीं आ रही। अपनी मट्टी उठाई हुई है, धूल उड़ाई हुई है, किसी का चेहरा साफ नहीं, किसी के हाथ साफ नहीं है, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रही। को असा सराइकी गढ़धाल आते हैं, गढ़धाल मच गए। वॉज अगेन आई एम सॉरी, मैं सारा उसी में फिर जा रहा था सराइकी में। उसी तरह का गढ़धाल मचा हुआ है जनाब, एक सेंटर में मच गया है इमरान खान साहब को, एक वहाँ पंजाब में मच गया। पंजाब में बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे ये मैस या क्यास हो गया कि वहाँ पे 3-4 ग्रुप्स बन गए हैं। बल्कि एक मैं पढ़ा था उसका एक किसी ने मुझे भेजा हुआ था व्हाट्सएप का, एक आया तो लोग आपको पता है बड़े मजा पाकिस्तान को ये तो दाद देना कि ये क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। क्राइसिस में भी हम कोई ना कोई उसके हंसने की मजाक जोक्स वगैरह तलाश कर रहे हैं। तो किसी ने ये मतलब व्हाट्सएप मुझे किया हुआ था कि जनाब ये तहरीक इंसाफ में इस वक्त ये 3 ग्रुप्स बन चुके हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स नहीं होते, एडमिन एक है, मतलब 3 ग्रुप से एडमिन है कि तहरीक इंसाफ मतलब एडमिन है, और 3 उसके अंदर ग्रुप्स बन चुके हैं। एक इस वक्त गुजार साहब का ग्रुप है, एक वहाँ पे हम देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब का ग्रुप बन गया, एक छीना साहब है सुने उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है। सो 3 ग्रुप्स वहाँ बन गए, हर कोई अपना वजीर है, बल्कि चौथा ग्रुप सारी मैं भूल गया, इनका भी है, चौधरी परवेज अली साहब का भी है। सो 4 ग्रुप वहाँ बन चुके हैं, वो हर कोई अपना अपना आगे वजीर आला बनाना चाहता है। अब वहाँ पे इन्होंने जो अटैक किया मेरा इमरान खान साहब को, एक तो उन्होंने उनको सर की डाल दिया इधर, उन्होंने यहाँ पे सेंटर में कि इमरान खान साहब को अपने सर की डाल दें ताकि पंजाब पे फोकस ना कर सकें और अपने वजीर आला को ना बचा सके। और अगर वहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल कू कर ली पंजाब में और पंजाब उनके हाथ से निकल गया और इमरान खान साहब बेशक बच गए अगर इसमें सेंटर में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके परफॉर्म करना, डिलीवर करना। क्योंकि जैसे मैंने कहा पंजाब इज द मेन थिंग है, पंजाब भी ले गई अपोजिशन तो फिर भी इमरान खान साहब बच भी जाते हैं सेंटर पे, तो बड़ा मेरे ख्याल प्रॉब्लम होगा इनका पॉलिटिकली तौर पर, इनके लिए डिलीवर करना बहुत सारे इनके लिए मसले हो जाएंगे जो भी उनका स्लोगन है। सो पंजाब की इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बात ज़रा दूसरी साइड पर पड़ी गई कि अचानक अलीम खान साहब की एंट्री हुई और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप पर जाकर उन्होंने वो कर लिया है, उन्होंने उनको साथ ही मैं आपके साथ मिलने आया हूँ। मेरे को जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कुछ लोगों से बात हुई है 3-4 से कि जी क्या फैसला हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो सुना यह है कि इमरान खान साहब एक स्टेज पर तैयार हो गए थे कि चलें ठीक है जी अलीम खान साहब जो है ना इन्हीं को बना देते हैं, पीटीआई का फेस है, कम से कम हमारे ऊपर ये नहीं लगेगा परवेज अली साहब को वज़ीर आला बनाने की बजाय बेहतर है हम अलीम खान साहब पे मान जाए। लेकिन वो ये कहा जाता है उनकी पार्टी के एक बड़े सीनियर बंदे जो उन्होंने एतराज़ कर दिया उनके नाम पर, तो जिसमें इमरान खान साहब ने टाइम बाई कर ले, चले सोचते हैं कुछ इसका हिसाब किताब करते हैं कि जनाब के अलीम खान साहब जो है ये हमें सूट करेंगे या नहीं करेंगे। सो बहस गई पानी में, वो वहाँ पर बात जाकर रुक गई। इसके बाद अलीम खान साहब जो हैं वो उसमें गए हैं, आपने देखा होगा कि उनके ग्रुप से मिले हैं, जहाँ पर उनका ग्रुप जो मेरी इन्फॉर्मेशन है खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं कि वो अलीम खान साहब को वज़ीर आला बनाने पे तैयार नहीं है। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप तैयार नहीं है वज़ीर आला बनाने पे, अगरचे अलीम खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जो हमारे न्यूट्रल अंपायर्स होते हैं जो रियासत को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो अलीम खान को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका ख्याल है कि इनकी जगह अलीम खान जो है ना वो आ जाए। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो जो 30-40 लोग हैं वो ये कहते हैं कि अलीम खान साहब के पास बंदे कोई नहीं, अभी तक उन्होंने कोई ऐसे बंदे शो नहीं किए कमिटेड आदमी। और प्लस उनका ये कहना है कि अगर उनके पास हों भी सी बंदे बेशक तो हम 3 साल अकेले लड़ते रहे हैं यहाँ पे, जहांगीर तरीन भी उस परसिक्यूशन का शिकार रहे हैं, जहांगीर तरीन पे भी मसले रहे हैं, अजाब रहे हैं, जे मतलब उन पे FIRs कटी, उन तमाम लोगों जो भी हुआ सारा कुछ पता है। तो ये तो कभी हमारा हाल पूछने भी नहीं है, कभी इन्होंने हमें फ़ोन तक नहीं किया और इन अलीम खान साहब ने कभी हमसे बात ही नहीं की। अब यकदम पॉलिटिकल सिचुएशन बदली है तो अलीम खान साहब हमारे पास पहुंच गए। उनका ख्याल है कि मैं इनको साथ मिला के तरीन साहब खुद तो वज़ीर आला बन नहीं सकते, उन्होंने किसी एक आध बंदे पे हाथ रखना है तो वो बंदा मैं भी हो सकता हूँ क्योंकि मुझे भी इमरान खान साहब से उनसे मसाइल हैं, दुख हैं। बल्कि यहाँ तक मुझे बताया गया कि अलीम खान साहब ने यह कहा है कि मेरे अपने इश्यूज़ हैं, मैं खुद वो स्कोर सेटल करना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ज्यादती हुई है, क्योंकि वो ये समझते हैं मुझे जेल कराने में, नैब में भिजवाने में हुकूमती पार्टी, उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनकी अपनी लीडरशिप वो शामिल हैं। सो वो ये कहते हैं मेरे भी मसले हैं। उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को मैसेज दे रहे हैं जो भी गए हुए लंदन गए हुए, उनसे मुलाकात की आ रही है खबरें, शायद मुलाकात उनकी वहाँ पर होनी है, तो वो उनको मैसेज दे रहे हैं कि जैसे आपके साथ सलूक हुआ, चले आप जेल में तो नहीं गए, इमरान खान ने आपको जेल में तो नहीं डाला, आपने जमानतें करवा ली जो, और मैं तो जेल में से हो आया हूँ, लिहाजा मैं भी उतना ही आपकी तरह अगेन वो हूँ बल्कि ज़्यादा एग्री
एग्रीव्ड हूँ कि मेरे साथ तो ये जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई कि मुझे जेल में डलवा दिया गया। सो वो ये कहते हैं हम दोनों जो हमारा मुश्तरका एनिमी हमारा मुश्तरका है, तो लिहाजा हमें भी मिलकर उस पर जद्दोजहद करनी चाहिए। सो अलीम खान साहब ये कहानी उनको बता रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं भी आ सका तो मैं तो खुद जेल में पड़ा हुआ था, मेरे तो अपने अपने मसाइल पैदा हो गए, तो मैं आप लोगों की मदद क्या करता। वो इस वक्त ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तरीन साहब का ग्रुप ये कहता है कि जनाब कि हमने अगर इन्हीं को बनाना था जो 3 साल दूर रहे हैं और इमरान खान साहब से दीगर लोगों से मिलते मिलाते रहे, बिजनेस एज नॉर्मल रहा है, तो हमें कोई बंदा अगर बनाना है तो अपने कैंप में से कोई बनाना चाहिए ना, जो 30-40 लोग खड़े, तो उसी में से कोई बन जाए जिसको उस पर तरीन साहब जिस पे राजी हो जाए। लेकिन मसला ये सिर्फ तरीन साहब का राजी होना काफ़ी नहीं है ना, को किसको बनाना चाहते हैं। इसके लिए जो न्यूट्रल एम्पायर्स है उनकी कंसेंट भी ज़रूरी है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, वो भी नहीं चाहेंगे कि तरीन साहब किसी को उठाएं और कहें जी इसको वो आप वज़ीर आला बना लें, लिहाजा उनकी भी उसमें कंसिडरेशन शामिल होगी, उनका भी वेट शामिल होगा। डेफिनेटली तरीन साहब से भी पूछा जाएगा कि आपके पास 30-40 लोग, लेकिन तरीन साहब जो है न्यूट्रल अंपायर से वो भी बाहर नहीं निकल सकते कि न्यूट्रल अंपायर्स ने ज़्यादा उन पर दबाव डाल दिया कि नहीं जनाब कि अलीम खान साहब को ही करना है और ये एक्टिव हैं, ये वो कर सकते हैं, तो फिर इनको करें। अच्छा, उसको नवाज लीग जो है, ये मेरी एक और इतला है, नवाज लीग भी परवेज़ इलाही के हक में नहीं थी। वो अगरचे परवेज़ इलाही साहब की कहानी जो है वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया, हालांकि उनके पास चांस था। मैं उस पर भी आता हूँ कि जरदारी साहब ने क्या डील करवा के दी थी इनमें पीपल्स पार्टी की और ये नवाज लीग की, और इनके चौधरी में क्या कुछ बांटा था उन्होंने। बड़े फेयर आदमी है माशाल्लाह, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए वो तो सामने बराबर कैसा बांटते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी डील लेकर दी थी उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, वो भी मैं आपको बताता हूँ आपको। खैर, नवाज लीग जो है वो परवेज़ इलाही के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो जरदारी ने उनको वहाँ भी तैयार कर लिया था। अब वो ये चाहते हैं नवाज लीग जो है वो अलीम खान पे तैयार हो सकती है, जो मुझे पता चला है कि अलीम खान अगर बन जाए तो ठीक है, क्योंकि अलीम खान उन्हें बिग थ्रेट नहीं लगता, उन्हें परवेज़ इलाही बिग थ्रेट लगता है कि पहले वो 5 साल वज़ीर आला रहा है, फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा है, अभी वो स्पीकर है, उसका क्लाउट है बहुत बड़ा, तो लिहाजा वो मैनेज कर सकता है कल को कि अपने साथ लोगों को मिला ले, एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़ा करीब है, और वो बैठ के अगर इलेक्शन जो है मनूवर करके जीत सकता है। उनके लिए परवेज़ इलाही बड़ी थ्रेट है, अलीम खान उनके लिए बड़ी थ्रेट नहीं है। एक तो न्यू कमर होगा, दूसरा उन पर डिपेंड कर रहा होगा मोस्टली। सो और अलीम खान साहब इतने कोई मेरा ख्याल एम्बिशियस भी नहीं होंगे कि उन्होंने दोबारा बनना होगा, एक दफ़ा बन गया उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा नाम वज़ीर आला में आ गया। सो उनको ये एक्सेप्टेबल लगता है कि अगर अलीम खान पे अगर हमें बनाना पड़े वहाँ पर, उनको किस हद तक लगता है कि अलीम खान साहब के अब जो सबसे बड़ी सपोर्ट आ रही है वो न्यूट्रल एम्पायर्स की तरफ से आ रही है, इसलिए उनको भेजा गया कि अब जहांगीर तरीन के साथ जाएँ और उनको जो एश्योरेंसेज हैं उनको कैल करने की कोशिश करें कि वो अपने ग्रुप को कहें कि आपको वज़ीर आला के तौर पर एक्सेप्ट कर लें। ये चीज़ जहाँ पे आ रही है, लेकिन ग्रुप जो है वो अभी तक इस बात पे कैल नहीं है कि हमें अलीम खान साहब को बनाना चाहिए। देखते हैं उसमें से लंदन में जो भी होगा, कुछ उसके अपडेट्स में बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। सो कमिंग टू द पॉइंट कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं इस वक्त उनकी कहानी कैसे ख़राब हुई है। डील ये हुई थी उन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो की थी कि ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी सिंध की हुकूमत है पीपल्स पार्टी के पास, इस वक्त इसके नवाज शरीफ के साहब के पास कुछ नहीं है, लिहाजा सेंटर है, हम इनको दे देते हैं, शहबाज शरीफ साहब को दे देते हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाएं, और वो जो है उसके बदले में आपको पंजाब जो है ना वो चौधरीज़ को दे दें, उनको आप ये मान लें कि वो बन जाए वहाँ पर वज़ीर आला बन जाए, और वहाँ पे जो फिर परसेंटेज के तहत 6 पीपल्स पार्टी के वज़ीर भी बन जाएंगे, नवाज लीग के लोग भी उसमें कैबिनेट में आ जाएंगे, क्यू लीग भी आ जाएगी। सो तारा उनका ये ख्याल था, और तरीन ग्रुप भी आ जाएगा, सबको बराबर 60-70 सीटें उसकी वजारतें हम उनको दे देंगे। सो ये फार्मूला था वो जो तय कर रहे थे। जरदारी साहब ने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे आप लोग आपस में बैठ के जो चीज़ें करनी है कर लें। लेकिन परवेज़ इलाही साहब उनके जहन में कुछ और अभी था कि नहीं पता नहीं, और वो क्या चाहते थे कि शायद इमरान खान साहब से मैं डील करूँ तो वज़ीर आज़म के लिए वो मान जाएँ, जी बुज़ार को कुछ नहीं कहते हम, आप मुझे वज़ीर आज़म बनवा दें, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। सो अब उनको पता ये चला जब से तरीन ग्रुप आया है, अलीम खान साहब सामने आए हैं, तो चौधरी तो बिल्कुल वो हो गए, इरेलीवेंट हो गए। 10 बंदे हैं उनके पास, इनके पास तो 40 हैं, वो मिले ना मिले उनका कोई, बल्कि उनकी तो अपनी स्पीकरशिप पे उनके खतरे में पड़ गया कि नवाज लीग और ये तरीन ग्रुप मिल जाता है तो ये तो पूरा क्या, बुज़दार साहब तो जाएंगे, चौधरी साहबान अपनी वजारतों से भी जाएंगे और प्लस अपने उस स्पीकरशिप से कहेंगे। अब उन्हें एहसास हुआ कि हम तो बस मिस कर बैठे, हम तो ज़्यादा लालच के चक्कर में पड़ गए थे। लिहाजा अब वो चौधरी शुजात हुसैन साहब को बेचारे हालांकि बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको कंधों पर उठा के पहले वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए हैं, फिर वो जरदारी साहब से मिलने के लिए कहा जा रहा है वहाँ पहुँच रहे हैं। सो अब वो चौधरी शुजात हुसैन साहब को लेके एक घर में फिर रहे हैं। जब अपोजिशन उनके पास जा रही थी उस वक्त वो दरख्त पर चढ़ गए थे। अब वो जो है वो जनाब वो खुद चौधरी साहब को बीमार आदमी है, उनको
को उठा के जा रहे हैं कि कहीं पे हम रेलिवेंट हो जाए, कहीं हमारी बचत हो जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में तो चौधरी की स्पीकरशिप और उनकी सारी हुकूमत जाती लग रही है। सो ये वो बड़े इंटरेस्टिंग एक टाइम्स हैं, देखते हैं कि लंदन से क्या खबर आती है और कैसे बनती है। बहरहाल ये बात तय है कि इमरान खान साहब के लिए बड़े सीरियस इस वक्त वो थ्रेट्स हैं, उनके पास गए तो हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो इनके अलाइज हैं वो फैसला करेंगे। उसमें क्यू लीग डेफिनेटली उसमें है, लेकिन MQM के ज़्यादा वोट हैं, फिर GDA है। तो इमरान खान साहब की अगर बचत हो सकती है किसी सूरत में तो वो ये है कि वो अपने अलाइज को इंटैक्ट रखें। लिहाजा वो MQM के पास भी गए हैं, वो चौधरी के पास भी गए थे, लेकिन चौधरी फिर अभी पत्र वो हुए फिरते हैं, वो पैनिक हुए फिरते हैं। सो इमरान खान साहब की जिस तरह का गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने नहीं पसंद किया कि वज़ीर आज़म का एक ऑफिस है, एक डेकोरम होता है कि एक अपने आप को उसका जो कंडक्ट जो है ना वज़ीर आज़म को रखना चाहिए, लेकिन वो लगा है कि इमरान खान साहब जो है गुस्से में हैं, एंगर में हैं, बंदूक की बात की जी आसिफ अली जरदारी मेरी उस पर हैं, वो निशाने पे हैं। ऐसी बातें जो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो जरदारी साहब ने उनके बारे में जो अल्फाज कहे हैं वो भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं थे। खान साहब जो उनके बारे में कहते हैं वो मुनासिब नहीं थे। बट लगता है कि दोनों को फ्री छोड़ दिया गया, घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, फैसला कर लें कि कौन जीतता है और कौन हारता है। बहरहाल मुकाबला सख्त है और इमरान खान साहब को लगता है कि शायद वो जो न्यूट्रल अंपायर्स है वो वाकई न्यूट्रल हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें एक एक दरवाजे पर जाकर वो दस्तक देनी पड़ रही है। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है इसका।